अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ होने जा रही थी मैच की, पाकिस्तान बिल्कुल खुशियां मना रहा था। हर तरफ एक गहमा गहमी की सूरत हाल थी और शायकीन क्रिकेट इस पर बड़ा पुरजोश थे। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, सबसे बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पर फराहम की गई, हर किस्म की यहाँ पर सहूलियात फराहम की गई। हमारी एजेंसीज ने जिस तरह से अपना किरदार अदा किया वो काबिल तारीफ है। शाहीन टीवी ने इस पर इसलिए खामोशी तान रखी थी कि जब तक इस मामले की अंदरूनी कहानी सामने न आती तब तक हम किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करते। लिहाजा हमने ऐसा ही किया। अब आपको बखूबी मालूम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दौरा ताजिकिस्तान में थे जब उन्हें ही ये खबर दी गई कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में तो मौजूद है। 2:30 बजे ये मैच शुरू होना था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस वो रावलपिंडी में खेले जाने थे और जो बाकी के 5 T20 मैच थे वो लाहौर में होने थे। इमरान खान साहब को ये खबर दी गई कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले ही ताजिकिस्तान के दौरे पर मौजूद थे। वो वहाँ पर अपनी मसरूफियात में थे। वहाँ पर स्टेडियम में उसके इतराफ के इलाकों में बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। यहाँ तक कि 2 हेलीकॉप्टर्स भी सिक्योरिटी संभाले हुए थे। हर तरफ पुरअमन माहौल था। हाल ही में पाकिस्तान ने जिस तरह से सफारती महाज पर कामयाबियां हासिल की हैं वो दुश्मन कुव्वतों से बर्दाश्त नहीं हो रही। अफगानिस्तान के मामले पर आपको पता है जिस तरह से अमेरिका को शिकस्त हुई। देखें, शाहीन टीवी साजिशी थ्योरी पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन इस वाक़ये ने हमें मजबूर किया है कि हम आप लोगों को वो हकीकत बताएं। देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दुनिया की सुपर पावर को किस तरह से समझाया था कि जनाब अफगानिस्तान में जंग किसी मसले का हल नहीं है। हम सिर्फ अब डू मोड भी नहीं करेंगे, अब आपको एब्सोल्युटली नोट का हमने पैगाम दिया है। हम चीन, रूस, पाकिस्तान मिलकर एक ब्लॉक तश्कील देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुंचाना ये दुश्मन कुव्वतों के लिए बड़ा जरूरी हो गया था। हमारी एजेंसीज को दुनिया मानती है, हमारी ISI को दुनिया मानती है। इसी सूरत हाल में कुछ जमहूरियत पसंद जिन्हें हर मामले में और सिर्फ हमारी फौज का ही कसूर नजर आता है, वो इस पर बड़े तबसरे कर रहे थे। इस पर मरियम नवाज साहिबा ने भी जो ट्वीट किया था वो बड़ा काबिल एतराज था। इस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की है। में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ताजिकिस्तान से ही न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा से फोन किया। उन्हें समझाया कि यहाँ पर पाकिस्तान में हर किस्म का माहौल पुरअमन है। लोग किस बुनियाद पर सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर मैच मनसूख करवाकर दौरा पाकिस्तान खत्म करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये परफेक्ट अल्फाज अदा किए हैं। इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को ये पैगाम दिया कि हमारी एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज हैं, आप हौसला रखें कि टीम को कुछ नहीं होने लगा। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनसे दरख्वास्त की, उसके बावजूद उन्होंने एहतियात की पॉलिसी अपनाते हुए उन्होंने इस बात पर इसरार किया हम अपनी टीम को वापस बुलाएंगे, क्योंकि वो किसी के इशारे पर ये सारा अमल कर रही थी। वो किसके कहने पर यह सब किया गया वो आप बखूबी समझ सकते हैं। पहले ये जवाब पेश किया गया कि बरतानिया की जानिब से यह पैगाम सामने आया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट है, माहौल महफूज नहीं है। बाद में इस बात की बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी हाई कमिश्नर ने तरदीद की, हमने तो ऐसा किसी किस्म का बयान जारी ही नहीं किया, ये हमसे मुतालिक तमाम तर अफवाहें बेबुनियाद हैं। और ये फैसला न्यूजीलैंड की टीम का और उनकी हुकूमत का यकतरफा फैसला है। न्यूजीलैंड की जो टीम थी उन्होंने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर खेलने से इनकार कर दिया। अगर आपको सिक्योरिटी के इंतजामात नाकिस लग रहे थे तो आपने ऐन मौके पर ही क्यों पाकिस्तान का दौरा खत्म किया, जब मैच होने में सिर्फ 15-20 मिनट रह चुके थे। जब पाकिस्तान एंटर हुए थे आप तब भी कह देते हम मुतमिन नहीं हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि एजेंडा खास किस्म का था, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह। इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं, लेकिन सबका मामला एक ही है। और फिर भारत में बड़ी खुशियां मनाई गईं। PCB ने इस बात की तस्दीक की न्यूजीलैंड की टीम को अचानक एक पैगाम मसूल हुआ है जहां पर उन्हें ही सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने ये यकतरफा फैसला कर लिया। PCB के चेयरमैन मीज राजा ने भी इस पर बड़े गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा ये क्या तरीक़ाकार है, इसको बुनियाद बनाकर हमारी अवाम के जिस तरह से 22 करोड़ अवाम का दिल दुखाया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, हमारी एजेंसीज को, हमारी हुकूमत को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये सबको नजर आ रहा है।
इंशाल्लाह ताला हम इतना ही कहेंगे, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सेंसेस पर, हमें ISI पर, अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर, हमें अपने DGISI फैज हमीद पर फख्र है। तरह से एक एजेंसी ने पूरी दुनिया को नाच नचा कर रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला इस हवाले से कुछ मामलात हमारे सामने आए भी हैं, लेकिन उस हवाले से अभी हम बात नहीं करेंगे। रमीज़ राजा ने बाकायदा तौर पर कहा है पाकिस्तान के जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं वो हौसला रखें, हम इंशाल्लाह ताला अपना गुस्सा परफॉर्मेंस के जरिए निकालेंगे। हम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यूँ ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।